स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोगों ने मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 4 होने वाला है। इसके पहले के लेक्चर अभी तक आप लोगों ने देखे तो वहाँ पर भी जाके देखिए। वहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज के काफ़ी बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर करवाए हैं। उसके अलावा मैंने कुछ आपको ट्रिक्स भी बताई हुई हैं, जिससे क्या होगा, आप अपने टाइम को क्या करें, रिड्यूस कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रखा तो वहाँ पर जाके फॉलो करिए। वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, फिर ये थ्योरी समझाऊंगा आपको, तो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर लेते हैं। ये मान लीजिए मैं छोटा सा स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है मेरा 5। तो ये कह रहा है कि कोई संख्या 5 है, वह संख्या 4 से कितनी बड़ी है। क्या हुआ? 4 नहीं 5। तो ये पूछ रहा, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है कि जो नंबर 5 है वो 4 से कितना बड़ा है। तो आप क्या बताओगे, ये कितना बड़ा है? एक बड़ा है। क्लियर सी बात है। अब तो ये तो होगी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, आपने बता दिया कि एक बड़ा। अगर आप मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर 5 है, ये 4 से कितना परसेंटेज बड़ा है, कितना परसेंट बड़ा है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज पूछ रहा हूँ। परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस आएगा इन दोनों में, जो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे, हम लोग डिवीजन में रखेंगे। तो हम किसकी संख्या की बात कर रहे हैं, 5 संख्या। किसकी संख्या की बात कर रहे हैं, 5 की। कंपैरिजन किससे हो रहा है, संख्या 4 से। संख्या 4 से कितनी बड़ी है, जो नंबर 5 है वो संख्या 4 से, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 4 से। तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 इंटू क्या करेंगे, 1/100। ये आ जाएगा हमारे पास 25%। का मतलब क्या हुआ, 4 5 है जो 4 से कितना परसेंट बड़ा है, 25% बड़ा है। सिमिलर, क्लियर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको अब सिंपल, आपने 4 to 5 तो बता दिया। अब मेरा क्वेश्चन सेकंड आ जाता है कि यहाँ पर तो मैंने क्या कर दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया, दोनों बच्चे बता दी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता दी और परसेंटेज वाइज भी बता दिया कि जो 5 है वो 4 से एक बड़ा है, और कितना परसेंटेज वाइज कितना है, 25% बड़ा है। अब सिमिलर क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, रिपीट उल्टा कर देता हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि संख्या जो 4 है, ये जो संख्या 4 है, ये संख्या 5 से कितनी छोटी है। संख्या जो 4 है ये 5 से कितनी छोटी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको से पूछूंगा तो आप कहोगे सिंपल सी बात है सर, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, एक का आ रहा है। तो ये कितना होगा, एक। एक कम है। अब आपसे अगर परसेंटेज पूछूं तो परसेंटेज क्या होगा, आप कहोगे, कई लोग क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे कि ये 20% ही कम है। 20% ही क्या, अगर 20% बड़ी है तो 20% ही कम होगी। तो ये आप लोगों का सबका आंसर क्या है, गलत है। इसका आंसर गलत है। तो इसको हम क्या करते हैं, सही समझने की कोशिश करते हैं। अब हमसे पूछा है कि संख्या 4 संख्या 5 से कितनी छोटी है। कितना अंतर, कितना था इनका, 1 था। अब देखिए किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, संख्या 5 से। संख्या 5 से, तो यहाँ पर पहले हम लोग 4 से कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, 1। ये डिफरेंस कंपैरिजन किससे कर रहे थे, 4 से, तो इसलिए क्या कर रहे थे, 4 इंटू क्या कर रहे थे, 100। तो ये निकल के आ रहा था 25। अब चेंज हो गया। अब हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है, संख्या 5 से, तो इससे हो रहा है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब आप देखिए हुआ क्या यहाँ पर। अब आप देखिए, जो आपकी थ्योरी थी, आप लोगों की थ्योरी यहाँ पर गलत हो रही। तो ये कितना है, इससे 20% क्या है, कम है। जो 4 नंबर है वो 5 से कितना छोटा है, 20% कम है। तो ये 5 नंबर है 4 से, तो ये देखिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, ये तो बड़ा है। यहाँ पर तो ये प्लस था, तो यहाँ पर ये माइनस है। तो ये किससे कितना बड़ा था, 25%। लेकिन अगर मैं कम करने की बात कर रहा हूँ तो ये कितना है, 20% कम है। क्लियर है आपको? और देखिए, तो इसके लिए क्या करना है, देन जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपको जब भी जो डिविजिबिलिटी में आएगा, वो परसेंटेज को ध्यान रखने, हम उसको ही रखेंगे जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो अब आप देखिए कि जो 4 है, जो नंबर 5 है, वो 4 से कितना बड़ा है, 20% बड़ा है। अब मैं उल्टा पूछूं कि ये जो 4 नंबर है, ये 5 से कितना परसेंट छोटा है, तो अब आप बता पाओगे कि अब देखिए, पहले हम लोग मूव कर रहे थे इस साइड से इस साइड, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, पहले इसको इस हिसाब से भी आप लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग कहाँ से जा रहे थे, 4 टू जाइए, हम लोग क्या करते हैं, राइज, मतलब कितना बड़ा है। हम लोग ये बड़े की बात करेंगे तो क्या होगा, 4 से 5 की तरफ ही बढ़ेंगे ना। बढ़ेंगे तो मतलब क्या होगा, राइज होगा। क्लियर है। अगर डाउन की बात कर रहा हूँ तो हम लोग क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो हम लोग क्या स्टार्ट किया, 4 से स्टार्ट किया और एंड कहाँ पर किया, 5 में। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या, डिफरेंस कितने का था, 1। जहाँ से स्टार्ट किया वो आ जाएगा 4 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये निकल के आएगा 25%। क्लियर है।
सिमिलरली अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, संख्या 5 से किस साइड जाना है, इस साइड जाना है। तो हमें क्या करना है, 5 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या किस साइड जाएंगे, 4 की साइड। तो 1 डिफरेंस 1 का है, तो कहाँ से स्टार्ट किया था, 5 से, ये 5 आ जाएगा, इंटू क्या करेंगे 100, तो इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20%, या कितना आ गया 20%। ठीक है, क्लियर है। 5 4 से 25% बड़ा है, और 4 5 से 20% छोटा है। क्लियर है, यही हुआ 20%, तो ये कितना आ जाएगा 20%। क्लियर है। देखिए, कुछ क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर ये आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, जो थ्योरी समझा रही, तो अब क्या करें कि मान लीजिए कि जब कोई संख्या बढ़ती है या घटती है तो उसके अंतर क्या होता है, सेम होता है। मान लीजिए अब आप, मैं से मान लीजिए ये था, मैं कहूँ कि 110 हुआ, तो यहाँ पर आपसे पूछूं कि कितना परसेंट राइज हो, तो आप परसेंटेज न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर कितने बढ़े हैं 10, और परसेंटेज वाई करूँगा तो वो परसेंटेज भी आप लोग क्या वेरी इजी निकाल पाओगे। 100 से 110 में कितना परसेंट बढ़ा है, 10% बढ़ा है। अब मैं उल्टा करता हूँ, उल्टा आपसे ये पूछता हूँ कि 110 में क्या करता हूँ, ये तो हमने यहाँ तक निकाल दिया 10% बोलते तो हमें क्या 100, लेकिन अब क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। अब हम क्या करते हैं, 110 में से क्या करते हैं, 100 माइनस करते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 99%, या क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी, या जो 10% निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, हम क्या करके देख लेते हैं। 110 का क्या करते हैं हम लोग, 10% निकालते हैं, ये दोनों कटेंगे तो कितने आ जाएगी 11। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ 10% ऐड कर रहा था तो 110 आ रहा था, लेकिन अब मैं अगर इसके 10% इसमें से माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 100 नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा तो क्या आएगा, वो 99 आएगा। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे कंसेप्ट समझाया उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझेंगे, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्लियर है। तो आप क्या 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 करिए, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मान लीजिए तो ए की आय बी की आय से कितनी परसेंट अधिक है, 20% अधिक। तो मान लीजिए किससे, बी की आय से 20%। मुझे ए की आय तो पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, बी की आय मान लेता हूँ 100 रुपीज़ है, तो इसका मतलब ए की आय कितनी होगी, 20% अधिक है, तो इसका मैं 20% जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा, तो 120 रुपये। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर जो बी की थी, ए की आ जाएगी, तो बी की आय कितनी थी, यहाँ पर 100 है, तो ये कितनी है 120। ये कितना परसेंट था, यहाँ पर क्या था 20% ठीक था। क्लियर है। अब उल्टा हो रहा है, तो अब ये पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब मान लीजिए क्या होगा, बी की आय 100 है, इसकी 120 है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो बी की आय कम है ए से कितना परसेंट कम है, तो हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो कितना आ रहा है 20। अब हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, पहले हम लोग स्टार्ट किया 20% निकाला, यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन इस बार स्टार्ट करेंगे हम लोग ए से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हमें क्या करना था, बी की आय निकालनी थी, तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ए की आय से, तो हम लोग परसेंटेज निकाल देते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हम दोनों मेथड करते हैं कंपैरिजन। तो अब हमें किसकी आय चाहिए थी, बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। कम, जब कम का मतलब होता है हमें यहाँ पर कम या अधिक का तो डिफरेंस, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 20। किससे कंपैरिजन करना है, ए की आय से। ए की आय कितनी है 120, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो जब अपने सोल्व करेंगे ये हमारे पास निकल के आएगा। ये देखिए, इनको काटते हैं आपस में, काटते हैं तो ये इससे ये कटेगा, इससे ये क्या आ जाएगा 1/6 इंटू क्या करेंगे 100%, की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 16 2/3। क्लियर है, 2/3। अब आपको मेथड को समझिए, दोबारा एक बार क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से समझिए। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, बी की आय हम लोगों ने मान ली 100, तो ये क्या कह रहा था कि क्वेश्चन में कि उसकी आय जो ए की आय है बी की आय से कितना परसेंट अधिक थी, 20% अधिक थी, 20% अधिक थी, 20% भी निकाल लिया और 20 ये भी निकाल लेते, कितनी आ गई 120। अब 120 किसने इससे कितना लेस है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जब हम लोग यहाँ से ऐसे मूव किए तो हम लोगों ने परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकाली थी, डिफरेंस कितना था 20 का। स्टार्ट कहाँ से ले रहे थे, यहाँ से ले रहे थे, इसलिए क्या कर रहे थे 100 इंटू क्या कर रहे थे 100, तो इससे ये काटेंगे तो ये निकल के आ रहा था हमारा 20। ये तो 20% ये निकल के आ गया। अब क्या करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या करना है, वापस स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं।
स्टार्टिंग और डिफरेंस कितना है 20 का, ये 20 का डिफरेंस है। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं 120 से, तो आ जाएगा 120। क्या करेंगे करेंगे काटेंगे 6, तो ये आ जाएगा हमारा 16 2/3 आ जाएगा 2/3। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर अपने क्या कहना चाह रहे हैं। इस हिसाब से अब आप क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपने एक शॉर्ट मेथड और भी बता देता हूँ। अगर आपने बेसिक समझ लिए तो आपको वो कंसेप्ट भी क्या हो जाएंगे, क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो परसेंटेज दे रखी है इसको क्या करते हैं हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए मैं 20% है, तो 20% को कैसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास आ जाएगी 1/5। तो यहाँ पर क्या आप देखिए इसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ कह रहा है ए की इनकम इज मोर देन बी। अब मान लीजिए किसी 5 का 20% कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मान लीजिए ए की इनकम लिख लेते हैं, बी की किसकी इनकम ज़्यादा है, ए की इनकम है किसकी कंपेरिजन से, बी के कंपेरिजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी की इनकम आपकी आ जाएगी 5, और ए की इनकम अगर बी की इनकम आ जाएगी 5 तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यही हुआ, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय 5 है, तो ए की आय की इसका 20% है, तो कितनी हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि बी की आय, तो बी की आय हमारे पास कितनी, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक का एक। तो किसकी आय पूछ रहा था, बी की। तो अब कंपैरिजन किससे कर रहा है, ए से। किससे कर रहा है कंपैरिजन, ए से। तो ए की आय कितनी है यहाँ 6 है, तो 1/6 कर देंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 16/2/3। देखिए कितना है। तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली टेबल में भी बताया हुआ है। तो 1/6 की वैल्यू वहाँ पर आप लोग देखें तो क्या थी, 2 16 2/3। अगर आपको इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू दिख जाए, या आपका जो इनको सॉल्व करेंगे तो 1/6 दिखने लग गया, तो आपका इसका आंसर क्या आता है, 16 2/3 आ जाएगा। क्लियर है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, परसेंटेज थी इसको क्या करते हैं फ्रैक्शन में रिमूव करते चेंज करते हैं। 50% है तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बस इसी यहाँ तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या रखा था इसने, ए की इनकम 20 है, ए की इनकम है 20% मोर देन डी बी की इनकम। तो बी की इनकम इसका मतलब 5 है। बी की इनकम हमारे पास यहाँ जाएगी, बी की इनकम मान लेता हूँ 5, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इन दोनों में क्या हुआ, डिफरेंस कितना है का, एक का हो गया। अब ये यही पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, क्या है, कम है, कितना कम है, एक। ये आ गया हुआ। जिससे कंपैरिजन करना है वो क्या हो जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा। तो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ए से। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16 2/3। क्लियर है। कुछ आगे बढ़ेंगे वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे सिमिलर क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम कमाता है। मैं आपको एक कंसेप्ट इसके अलावा और भी समझाऊंगा, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर बता पाओगे कि इसका आंसर 20 है। उसके लिए आप क्या करें, वीडियो को बने रहें और देखते रहें। और मैं आपको वो शॉर्ट कंसेप्ट भी अभी थोड़ी देर में ही बता दूंगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक्स वाई से 25% क्या कर रहा है, अधिक कमा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, एक्स ये हो गया वाई। क्लियर है। तो कितने कमा रहे हैं, यहाँ पर कहते हैं हम लोग, ताकि हमारे कैलकुलेट हो जाए एक्स, यहाँ पर कितना देगा वाई। एक्स क्या कर रहा है, 22 है, वाई की इसका मतलब क्या हुआ, 100 है। तो वो इस एक्स कितने कमा रहा है, 125% एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम कमा रहा है। अब हमें क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से तो इधर तो आ गए, ये कितना था, 25% है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, वापस इधर से इस साइड जाना है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है इसमें, 25 का डिफरेंस है। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इस बार हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, 25 इंटू क्या करेंगे, 100। तो दिस 5 और इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 20। तो मैंने आपको क्या कहा था, आंसर 20 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। ये मेथड हो गया अब आपका। नेक्स्ट तो अब क्या करते हैं, सेकंड में करता हूँ, परसेंटेज को क्या करता हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 25% किसके बराबर होता है, हमेशा हमें पता है 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स है, एक्स की जो इनकम है कित और वाई, तो वाई की इनकम 4 है, तो एक्स की इनकम कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, तो वाई की जो है एक्स से कितने परसेंट कम है, ये इससे पूछ रहा है कि कितने परसेंट कम है। तो डिफरेंस कितने का है, 1/4। इससे कंपैरिजन कर रहे हैं एक्स से कर रहे हैं ना।
हम लोग को किससे कर रहे हैं कंपैरिजन, एक्स से, तो ये 5 आ जाएगा, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, आ गया हमारा आंसर 20। क्लियर है। आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है इसको देखिए कि हम लोग क्या थे यहाँ पर, पहले 100 था, 100 से हम लोग जा रहे थे 125 की तरफ। ये जो राइज था ये कितना था, 25% दे रखा था। ये कितना था, 25% दे रखा था। मान लीजिए ये वाई की थी, ये क्या हो रही, एक्स की। अब हमें क्या करना है इससे बताने, ये तो बता दिया, हमें पता लग गया कि 100, 125 100 से कितना है, एक 25% कम याद आया। लेकिन ये अगर मैं रिवर्स आऊँ, इस साइड में आऊँ, तो ये इसकी परसेंटेज पूछ रहे हैं कि ये परसेंटेज कितने कम है, छोटा कितना है, 125 100 100 से कितना कम है। डिफरेंस वाइज तो 25 है, तो हम लोग को क्या करेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट किया तो इस साइड गए थे, एंड था हमारा। लेकिन अब लोग हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो किस साइड आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितने का, 25 का। स्टार्ट कहाँ से किया, 125 से, क्या करेंगे 100 कर देंगे, कटेंगे, भाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 20%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर जो इसी पैटर्न में रहेगा। उसमें क्या कह रहा है ये देखिए, ये कह रहा है कि किशन का वेतन राधा के वेतन से 16 से 2/3% क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करने के लिए आपको क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, इसकी परसेंटेज को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। 16 2/3% इसको आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आएगी 1/6 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6। अब हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि किशन का वेतन राधा के वेतन से कम, 16, ये कितना कम है, 16 से 2/3% क्या है, कम है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो इसको कैसे है, तो हम लोग करते हैं इसको 48 को 50, 50/3 इंटू क्या करेंगे, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100, इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखते हैं कितना अधिक है, तो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, किशन का वेतन, किशन का वेतन हम लोग निकालेंगे। किशन का वेतन देखिए और निकल के आएगा हमारे पास, क्या करते हैं, किशन और यहाँ पर क्या है, राधा। किशन का वेतन राधा के वेतन से 16 सही, तो इसका क्या करते हैं, 16 सही 1/2 कितना हो जाएगा, 3% कितना, 1 है। तो इसका मतलब जो राधा का वेतन है वो कितना है, 6 है। तो इसका मतलब किशन का वेतन कितना है, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि राधा का वेतन किशन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब क्या हो गया, ये क्या पूछ रहा है, राधा का वेतन याद रहा, याद है किशन के वेतन से कितना अधिक है, तो ये कितना है, हम लोग कहाँ से जाएंगे, इस साइड से इस साइड जाएंगे। ये कितना डिफरेंस कितने का, 1। क्या है, नीचे क्या आ जाएगा, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, किशन के वेतन से, किसके वेतन से कर रहे हैं, किशन के वेतन से, क्या आ जाएगा, 5 इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे, ये करेंगे, क्या आ जाएगा 20। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो या अब मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक ये जो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आपका, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ छोटी और बता देता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंसेप्ट में आपको आगे बढ़ने से पहले एक ये मैंने लिख रखी है गोल्डन टेबल। इसके अंदर आपको पता है कि 100% की वैल्यू 1 होती है, 75% की वैल्यू 3/4 होती है, 2/3 ठीक इसकी, और ये 25 की 1/4, ये आपको सारी वैल्यू पता है और आपको मैंने समझा रखी है। इसके अंदर क्या करिए आप क्या करिए, इसको याद रखिए, 50% को, 50% को, उसके अलावा आप रखिए इसको 33% को, 3/3, इसके अलावा रखिए 25% को, इसके अलावा रखिए 20% को, उसके अलावा इसको 16 2/3%। इनको याद रखिए, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/3, इसकी वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू 1/5, 1/6, और आ गया 2 3 4 5। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इससे क्या होगा, अब देखिए मैं आपको ये कैलकुलेशन कितनी इजी करना सिखाऊंगा कि आप इसको बिना किसी कॉपी पेन उठाए इसका क्या कर, इस तरह के क्वेश्चनों का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये कहे कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है, तो और बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, कितने प्रतिशत कम है। आप क्या करिए, इस टेबल को याद रखिए। जब हमसे क्या कर रहा है, अगर वो नीचे की बात कर रहा है कि कम है, कम के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, और जब ज़्यादा की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऊपर की साइड में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है,
ये कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से अधिक है, तो ये क्या कह रहा है? अधिक है। तो अधिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम निकालना पड़ेगा। कम के लिए हम लोग क्या करेंगे? नीचे की साइड जाएँगे। तो वो कितना आंसर, ये कितना था? 20% अधिक है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है? अधिक। तो अब हमसे पूछ रहा है कम, तो कम के लिए हम लोग क्या जाएँगे? नीचे। तो इसके नीचे कौन-सा नंबर आ रहा है? 16 2/3। तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपका? डायरेक्ट 16 2/3। तो क्लियर है यहाँ तक? एक बार दोबारा समझते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करिए, ये थोड़ी छोटी-सी टेबल है, ये 2-3 परसेंटेज याद रखेंगे। तो कम के लिए हम क्या करेंगे? नीचे जाएँ। अगर हमें निकालना है कम, क्वेश्चन में पूछा कि कम कितना है, तो हम क्या करें? नीचे जाएँगे। अगर हमसे पूछा कि ज़्यादा कितना है, ज़्यादा या मोर या लेस का पूछे तो नीचे जाएँगे, और या अगर मोर का पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए उसने जैसे इस क्वेश्चन में था, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा था? यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यहाँ पर क्या था? 20% अधिक है। मतलब वो क्या है? ये वैल्यू दे रखी है उसने। तो अब हमसे क्या पूछ क्या रहा है? तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है? तो परसेंटेज कम है, इससे हमें नीचे जाना है, ज़्यादा जाना नहीं है। कि अगली जो परसेंटेज आ रही थी वो ये आ रही थी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा था? डायरेक्ट ये आ रहा था। क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन और करेंगे, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे ये था, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेबल लिख देता हूँ वही 50 33 और आ जाएगा 25, यहाँ पर है 20 और यहाँ पर। ठीक है। अब क्या था यहाँ पर? ये कह रहा है एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है। कहाँ पर है? 25%, हम यहाँ पर है अधिक कमाता है। तो अब अगर अधिक कमाता है तो वो हमसे क्या पूछेगा? कम पूछेगा। हमसे क्या पूछ रहा है? कम। तो हम क्या करेंगे? डाउनवर्ड साइड जाएंगे। कि डाउनवर्ड साइड जाएंगे तो क्या परसेंटेज आ रही है? 20 आ रही है। तो क्या आंसर आ जाएगा? डायरेक्ट 20 आ जाएगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत पड़ी आपको? कुछ नहीं किया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करने की सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो यही लिख लेते हैं, परसेंटेज 50 33 1/3 25 20 और 16 2/3। अब ये क्या कह रहा था? यदि राधा का वेतन 16 2/3 कम है, ये क्या है? यहाँ खड़ा है। अगर ये कम है तो उससे हमसे क्या पूछेगा? ज़्यादा का पूछेगा, अधिक का पूछेगा। तो हमें क्या करना होगा? ऊपर की साइड जाना होगा। तो साइड इसके साथ इससे मिलते ही सबसे अगली परसेंटेज कौन सी आ रही है? 20 आ रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 20 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप किस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर आपको ये चीज़ और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उस तरह के आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कैसे कह रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई नंबर है, यदि कोई नंबर पी है, ये कह रहा है कि कोई नंबर पी, कह रहा है कि कोई नंबर पी है, तो ये क्या कह रहा है? पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। तो मतलब क्या है? ये जो पी है ये किस है? उसका कितना है? क्यू से कितना बड़ा है? 6 क्यू के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? पी पी और यहाँ पर लगे, पी की वैल्यू 6 है तो क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 है। पी 6 गुना बड़ा है। के बाद पूरा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना डिफरेंस कितना है इसके अंदर? 5 का डिफरेंस कितना है? 5। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम लोग? कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम लोग? पी से। तो पी की वैल्यू कितनी है? 6 की 6 इंटू क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये हमारे पास, निकल जाएगा 500 डिवाइड बाय क्या? ये आ जाएगा 48 2। तो इसको कर 8 2, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, जाएगा 2/6, तो ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्लियर है? देखिए वही एक छोटा सा कंसेप्ट आपने, बस आप ये ध्यान रखिए जिससे कंपैरिजन करना है वो क्या होगा? नीचे आएगा। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो आपको क्या होगा? ईजी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन का थोड़ा स्टाइल चेंज होगा। ये कह रहा है कि यदि नमक के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, अब क्या हो गया? कमी होगी। तो व्यय को समान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कितने प्रतिशत या कितने जो खपत है उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ऐसी बात है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर कुछ नहीं करिए, मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ, उससे क्या हो जाएगा? आपके क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज है कितनी है? 20। तो मैं क्या करता हूँ? 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 अब आप क्या करते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं खपत। खपत या कंजम्पशन, इसका मतलब क्या है? कमी हो जाती है। तो इसका मतलब कमी होगी, तो यह क्या था? पहले 5 था, तो अब क्या हो जाएगा? 4। मान लीजिए क्या था पहले? 5 रुपये, और अब कितना हो जाएगा? 4। अब आप क्या देखिए, मान लीजिए मेरे पास थे 100 रुपये थे। ठीक है। चीनी का जो पहले मूल्य था वो कितना था? 5 रुपये पर के जी था। 5 रुपये पर के जी।
अब जो नया रेट आया, नया रेट क्या आ जाएगा, वो है 4 रुपये पर केजी। क्यों हुआ? क्योंकि 20 रुपये उसके मूल्य में क्या हुआ, 20% की कमी होगी। कितने में कमी? अब देखिए कि मेरे पास खपत खपत का मतलब क्या करना, मुझे खर्च तो 100 रुपये ही करनी है। खर्च क्या करने, 100 रुपये करने हैं, लेकिन चीनी का अगर जो एक्स्ट्रा मिलेगी उसको क्या करूँगा मैं, ज़्यादा ज़्यादा चीनी आएगी तो उससे क्या करूँगा मैं, खीर बना लूँगा उसको। बट उसको मुझे क्या करना है, कंज्यूम करना है, और मुझे खर्चा 100 रुपीज़ ही करना है। तो अब आप देखिए कि पहले आपको चीनी कितनी आती थी, आपका क्या 100 रुपये थे, क्या रेट था, 5 रुपये था। आपको कितनी चीनी आती थी, 20 केजी की आती थी, आपके पास चीनी आती थी। अब क्या हो गया, 100 रुपये हैं आपके पास, 100 रुपये, लेकिन क्या होगा, रेट कम हो गया, कितना हो गया, 4 रुपये। तो कितनी चीनी आ रही है आपके पास, 25 केजी। 25 केजी, 11 केजी और 20 ये तो आ रही थी आपकी पहले, ये किसके हो गए बाद में। अब मैं अगर मान लीजिए इनको, अगर इसको काटूँ तो ये किस पे कटेगा, ये देखिए, ये 4 पे कट गया, ये किस पे कट गया, 5 पे। अब आप इसको कंसेप्ट को समझिए कि पहले चीनी मेरी 20 केजी आ रही थी, अब 25 केजी आ रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे चीनी एक्स्ट्रा मिलने लगी। कितने, 5 केजी मिलने लगी। और अगर मैं 5 केजी चीनी क्या होगी, एक्स्ट्रा मिलने लगी। तो अब क्या हुआ, सिंपली अगर मैंने फ्रैक्शन उसको काटा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि व्यय को समान रखने के लिए मुझे कितने प्रतिशत क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। अब खपत है, खपत मेरी पहले कितनी कर रहा था मैं, 4 केजी कर रहा था, लेकिन अब मेरी खपत कितनी हो जाएगी, खपत बढ़ जाएगी ना, 5 केजी। तो अब ये कह रहा है कि ये राइस कितना हुआ, ये राइस कितना हुआ, 1 का राइस हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 4 से, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 25। तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा मेरा, 25%। या ठीक है। अब हम लोगों ने जो आपको मैंने टेबल बताई थी, गोल्डन टेबल, उसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो अब वो क्या कह रहा था हमारे पास, वही 50%, 33%, 1 3 भी लिख सकते हैं, 25, 20%, 16 2/3%। ठीक है। अब क्या हो रहा था कि नमक के मूल्य में 20% कमी हो रही थी, 20% कमी, हम लोग यहाँ खड़े थे, कमी हो रही थी। कमी होगी तो हमारी क्या होगी, खपत बढ़ जाएगी। खपत बढ़ेगी तो क्या होगा, हमें क्या करनी पड़ेगी, खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ऊपर जाएंगे, तो ऊपर में जाएंगे तो सबसे पहले इसको कौन सी चीज़, कौन सी परसेंटेज मिल रही है, 25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 25 आ जाएगा। देखिए कितना शॉर्ट रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें दे रखा है। अब यहाँ पर देखा है कि तेल की कीमत में 35% की वृद्धि होगी, तो तेल की बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ताकि क्या हुआ, उसकी खपत को क्या करना है, कंजम्पशन को क्या करना है, सेम रखना है। ठीक है, या प्राइस को क्या करना है, सेम करना है। तो सिमिलर क्या करते हैं हम लोग, 35% है, इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा 3/5/100, ये आ जाएगा 7/20। यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, पहले उसका जो रेट था, वो 20 था, और बढ़ के कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब हमें क्या कर रहे थे, यहाँ से यहाँ राइज कितना था, 35%। अब हमें वापस इधर से इधर आना है, तो ये कितना है, डिफरेंस तो 7 का ही है। लेकिन 7 अब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 27, नीचे आ जाएगा। इनको, इसको परसेंटेज निकालना है, तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 25.93। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करें, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए। यहाँ पर वृद्धि हुई तो क्या करनी है, खपत में कमी करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह के अगर डिफ़िकल्ट, उस गोल्डन टेबल के अलावा अगर कोई परसेंटेज आ जाए, तो आपको क्या करनी है, वो परसेंटेज को चेंज करना है। अगर मान लीजिए ये आ गया, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को, परसेंटेज को देख कर रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कोई और आ गई, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करता हूँ, 28% को क्या करता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 28 डिवाइड बाय क्या होता है, 100 आता है। जिसको यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14/50, और करेंगे तो ये आ जाएगा 7/25। तो यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि हुई, राइज आई। इसका मतलब क्या था, पहले रेट 25 था, और राइज होके कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आया, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आया 7 का। तो क्या करेंगे, 7/32 इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 21.8। तो ये हमारा आंसर क्या, 21.8। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करें, एक व्यक्ति चीनी की खपत 42.84 बढ़ा देता है, तो चीनी की कीमत को कम करने के लिए की जाती है, तो एक्स की वैल्यू कितने परसेंट क्या होगी, कीमत को कम क्या क्या खपत बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है। अगर खपत बढ़ रही है तो हमें क्या करना है, रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करिए, इस परसेंटेज को देख के कंफ्यूज मत होइए या घबराइए मत। तो इसको लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे, मुझे पता है 1.7 की वैल्यू कितनी है, 14.28 है, 14.28 है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
इसके लिए अब मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/3 करूँ तो ये निकल के आएगा मेरा 3/7 निकल के आएगा। सिमिलरली इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 को मल्टीप्लाई करने पर निकल के आएगा 42/4। ये निकल के ये परसेंटेज हमारी यही परसेंटेज निकल के आ रही है। तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी? इस फ्रैक्शन की हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 3/7। 42.84 है। इसके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगी 3/7। तो यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि हुई है या क्या हुआ, राइज हुआ। मतलब पहले 7 था, राइज होके कितना हो गया, 10 हो गया। कितना डिफरेंस आया, 3 का। अब हमें वापस आना है, क्या था, 7 था, 7 से हम इधर गए थे, यहाँ पर राइज हुआ था, इस साइड गए थे तो ये कितना था, 42.84% था। अब हमें वापस इस साइड से इस साइड आना, 10 से कम आना, तो कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा 3 का। तो 3, अब हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से की है, 10 से किया, तो यहाँ क्या करेंगे, 10 कर देंगे। 10 कर देंगे तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, और इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 30%। आंसर आ जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरली अब यही आ गया, यहाँ पर क्या करता है, मानव शक्ति के कारण किसी कंपनी के उत्पादन में क्या कर 35% की कमी हो जाती है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटे आवर बढ़ाने पड़ेंगे अब हमें, है ना। तो वही इसको 35% है, इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वही जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया, तो इसको क्या आ जाएगा हमारे पास 7.2 का मतलब क्या करना है, कमी होगी। यहाँ पर क्या होगा, इस बार कमी होगी, तो पहले कितने थे, 20 थे, अब कमी होगी, कितनी होगी, 13 होगी। तो कितने का डिफरेंस आया यहाँ पर, यहाँ पर कितने का, 7 का डिफरेंस आया, तो ये कितने परसेंट कम हुआ था, 35%। क्या क्या हुआ थी, कमी हुई थी। अब हमें क्या करना है, वापस राइज करना है, क्या करना है, राइज करना है, वृद्धि करनी है। तो 13 से हमें क्या करना है, 20 की तरफ वापस जाना है। तो क्या करेंगे हम, कितने का डिफरेंस है, 7 का, 7। और हम लोगों ने इस बार क्या हुआ, स्टार्ट कहाँ से किया, 13 से, इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टी कर देंगे तो ये आ जाएगा 7/13। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 3, ये आ जाएगा सर 50.85। क्लियर कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक त्रिभुज के आधार में को 16 2/3 बढ़ा दिया जाता है, तो ऊंचाई को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हो क्या रहे, सेम रहे। तो इसी तरह के क्वेश्चन की जैसे हम लोगों ने अभी किया, वही कंसेप्ट यहीं पर अप्लाई होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, 16 2/3 परसेंटेज, आपको इसको पता है, आपको मैंने जो टेबल बता रखी है, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकल के है, 2/3। तो यहाँ पर क्या हुआ, राइज हुआ। तो राइज कैसे हुआ, मान लो ये 3 था, इसमें कितना बड़ा, 16 2/3, तो नया निकल के कितने आया, 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ाया, तो 3 से हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 3 से पहुँचे हैं 5 तक, 3 पहुँचे हैं, 3 to 5 कितना बड़ा है, 16 मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, कितने परसेंट कम करना है, अब हमें वापस इस साइड आना है। ये आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से किया, एंड यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट किया, उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो स्टार्ट डिफरेंस कितने का, 2। स्टार्ट कहाँ से किया, 5 से, इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो करेंगे ये 2 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 40, कितना आंसर आ जाएगा, 40%। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है, किसी संकट के कारण किसी राज्य के एक लोग बी में चले गए, इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.996 की वृद्धि होगी। तो हालांकि बाद में वो वापस अपने राज्य में आ गए, तो राज्य की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई होगी। अब क्या था, 100 था, वो क्या हो गया। अब आप देखिए, इस परसेंटेज को देख के आपको क्या करना है, घबराना नहीं है कि ये क्या, इसको अगर मैं मान लीजिए 19.96 है, या लिख लीजिए 19.99 है, अगर मैं इसको 20% ले लूँ कैलकुलेशन के लिए, तो कोई दिक्कत, उससे क्या होगा, हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा आंसर क्या रहेगा। सिमिलरली अब देखिए कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ से था 100 से क्या गया वो, 100 से कहाँ गया, 120। इसको मैं मान लेता हूँ 20%, कहाँ हुआ, 20%। तो इसको क्या करेंगे, 100 से क्या करो, 20 वृद्धि हुई। अब हम वापस इस साइड आना है, कितने का डिफरेंस है, 20 का। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो 120 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो इसको जब हम लोग काटेंगे, इसको जब हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वही 6। तो करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 16.6, 6 के करीब आ जाए, तो हम लोग के इसके नज़दीक से आंसर कौन सा बैठ रहा है, यही बैठ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यही आ जाएगा। क्लियर है। हम लोग क्या कर सकते थे, वही परसेंटेज की थी, अगर इसको 20% मानते तो क्या आता, 1/5 वृद्धि हुई है। पहले 5 थी, क्या हो गया, 6 हो गया, वापस हमें 6 to 5 आना है, तो कितना है, 1/6। 1/6 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 16.66, या क्या आता है, 2/3%। ये वैल्यू, तो इसके नज़दीक से आंसर यही मिल रहा है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा,
यही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट टाइप के आ गए। यहाँ पर कह रहा है कि कोई यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% क्या है, याद आए। यहाँ पर क्या है, याद आए। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। दो संख्या क्रम से तीसरी संख्या से, मान लीजिए तीसरी संख्या को मैं 100 मान लेता हूँ। तो दूसरी संख्या क्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 130 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 140 हो जाएगी। अब मुझे इन जीरो को रखने की जरूरत तो है नहीं, तो कैलकुलेशन को क्या करूँगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा, ये आ जाएगा 14 × 10। तो अब ये पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। पहली संख्या इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। डिफरेंस कितना आ गया, 1। कितना परसेंट अधिक का डिफरेंस कितना है, 1। अब ये पूछ रहे हैं दूसरी संख्या किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, पहली संख्या से। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, पहली संख्या। जिससे कंपैरिजन करना है वो क्या हो जाए, नीचे आ जाएगा। इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। तो इन दोनों इनको जब सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा 7, 9, 13। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या करें, यदि दो संख्या है, तो दो संख्या है कम से कम तीसरी संख्या 30% और 40% है। तीसरी दो संख्याएं तीसरी संख्या का, तो वही सिमिलर 1, 2 और 3, ये तीन संख्या हैं। तो तीसरी संख्या को मैं क्या काम कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, वो मान ली मैंने 100। तो ये कितनी आ गई, पहली संख्या 130 आ जाएगी। कि से क्या है, इसका क्या है, से दो संख्या तीसरी संख्या का 30% है। अब आपको क्या करिए, भाई वहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर इसमें क्या कह रहा था, अधिक क्या है या क्या है, याद है। यहाँ पर क्या लिखा था, याद है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या है उसका, 1, 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये 100 है, तो जो पहली संख्या है इस संख्या के कितने हैं, 30%। दूसरी संख्या का इसका कितना है, 35%। क्लियर है? तो यही निकल के आएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। किसी की बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरी संख्या की बात कर रहे हैं। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 35। इससे कंपैरिजन कर रहे हैं पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है, 30। तो क्या करेंगे, 100 कर देंगे। क्लियर है? इनको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, ये काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 700/6। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास 116.4, काटेंगे तो 116/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसमें कह रहा है ए और बी का वेतन सी के वेतन से क्रमशः 10% और 20% क्या है, अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत, तो बी का वेतन ए के वेतन से किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ए से। हम लोग क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, ए बी सी। तो अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पर तो ए का वेतन मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 100 से, क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है। तो इसका कितना आ जाएगा, 110 हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये जीरो क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। 11, 12 और यहाँ पर आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो बी का वेतन, तो बी का वेतन कितना है हमारा, का कितना परसेंट है। तो बी का वेतन 12 है। किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, ए के वेतन से। हम लोग किसके वेतन से कर रहे हैं, ए के वेतन। ए का वेतन कितना है, 11। इंटू क्या करेंगे, परसेंटेज निकालनी है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1, क्या निकल के आया, ये आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन को यहाँ कर रहा है, यदि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये क्या कर रहा है हमें, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, परंतु ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बताओ बी की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वही लिखेंगे अपने, ए बी सी। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग इसको, पर देखने के लिए कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं इसको, एक परसेंटेज ले लेते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी इसकी, मान लीजिए, तो इसकी सी की मान लीजिए, अब हम मान लेते हैं, आई मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पर तो यहाँ पर सी की आई मान लेते हैं 100 मान लिया हम लोगों ने, और मान ली सी की आई। अब कह रहा है यहाँ
ए की आय सी की आय से 20% क्या है, अधिक है। ए की आय किसके से अधिक है, बी की आय से कितना है, एक तो 20% अधिक है, तो क्या हो जाएगी, 20% हो जाएगी। अब सेकंड कह रहा है कि बी की आय, अब ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% क्या है, कम है। अब मैं अभी आपको बताए थे 20% अगर कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, बी की आय ए की आय से कितना हो जाएगी, 25% क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसका 25% निकालता हूँ। इसका क्या करते हैं अपने, इसका निकालते हैं। अगर 20% कम है तो एक की यहाँ पर क्या दे रखा था, अब आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझिए। हम लोग क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देंगे। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किए थे ना, तो वैसे ही करेंगे इसको। तो यहाँ पर कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी बी की आय किससे ए की आय से कितना परसेंट ज़्यादा होगी, 25% क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ए की आय कितनी है, ए है, तो इसका क्या करता हूँ, ए की आय कितनी है, 120 है, इसका क्या करता हूँ, 20% निकालते हैं। 120 इंटू 25 100 करता हूँ, तो ये आ जाएगा 4। तो इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 30 और ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर है, तो अब हमारे पास सारे के सारे आ गए। इस चीज़ को, क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझिए कि हुआ क्या था। यहाँ पर एक हम लोगों ने क्या किया, सी की आय को मान लिया 100। तो यहाँ पर कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो इसकी आय मैंने 20% निकाल ली। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो इसका मतलब क्या है, ए की आय बी की आय से कितना है, 20% कम है, तो इसका मतलब बी की आय ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब बी की आय ए की आय से 25% ज़्यादा होगी। तो वो हम लोगों ने क्या किया, इसका 25% निकाला, तो वो कितना निकल के आया, 30 को इसमें ऐड किया, तो ये आ जाएगा हमारा, आ गया। तो अब क्या करें, इस जीरो को, ये जीरो और ये जीरो हम लोग काट देते हैं। तो हमारे पास निकल के आता है 12, 15 और ये आता है 20। अब ये क्या पूछा है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट है, तो किसकी आय पूछी है हमें से, बी की। तो बी की कितनी है, 15 है। एक की आय से कितना परसेंट क्या है, अधिक है, कितना अधिक है, अधिक का मतलब क्या है, यहाँ से इनका क्या है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, 5 का। किससे कंपैरिजन करना है, सी की आय से। तो सी की आय कितनी है, 10। क्या करेंगे, 100 कर देंगे, इसको इससे काटेंगे, तो ये आ जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा 50। आंसर क्या आ जाएगा, 50। क्लियर है यहाँ तक, इस पूरा कंसेप्ट मैंने। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा, आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन करिए। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।